16 वाला कराऊं 16 हाँ ये दिख रहा है हाँ बस और यहाँ पे और थोड़ा यहाँ देखो बच्चे गर्ल्स आवाज देंगे सम नंबर 16 खानो क्वेश्चन दिया y इज इक्वल्स टू log of 4 raised to 2x into x square plus 5 the whole divided by square root of 2x cube minus 4 the whole raised to 3 by दिखने में तो बहुत हार्ड सम लग रहा है बट बहुत आसान सम है अगर आप उसको फिर से सॉल्व करो बच्चे लोग लॉग की प्रॉपर्टीज से तो सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कैसे लॉग की प्रॉपर्टीज से सॉल्व करेंगे देखो यहाँ पर ये और ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में तो हम लोग पढ़े थे लॉग ए बी इज नथिंग बट लॉग ए प्लस लॉग बी याद है सबको अरे ये याद है ना प्रॉपर्टी लॉग तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बच्चे लोग लॉग ऑफ 4 रेज़ टू 2x प्लस लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2x क्यूब माइनस 4 का पावर 3/2 आया ना कोई दिक्कत है इसमें अच्छा ये 2x पावर में है तो कहाँ चले आएगा तो क्या लिखेंगे इसको 2x log 4 सही है ऐसे ये 3/2 पावर में कहाँ लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा log ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 4 का पावर हाफ लिख सकता हूँ रूट का मतलब क्यूब है 2x क्यूब अच्छा 2x क्यूब लिख सकता हूँ ना रूट को हाफ पावर में कोई दिक्कत पक्का अच्छा अब ये बन गया log a by b log a by b क्या होता है log a माइनस log b याद है सबको तो क्या हो जाएगा अच्छा देखो ये 2 और ये log 4 x के लिए कोएफिशिएंट का काम करेंगे ना बच्चों x के लिए किसका काम करेंगे तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 log 4x सही है अरे log 4 नंबर है ना और 2 भी एक नंबर है बट वो log के फॉर्म में इसके लिए पहले लिख दिया और यहाँ पर जो x था वो क्लियर अब यहाँ पर देखो ये 3/2 इन दोनों के साथ में आएगा बच्चे गलती क्या करते हैं ब्रैकेट लेना भूल जाते हैं वो लोग कैसे लिखते हैं वो बता रहा हूँ ध्यान से देखो 3/2 लिखेंगे log a by b क्या होता है सर log a by b होता है log a माइनस log ऐसा लिख दिए यही लिखते हैं बच्चे हमेशा अब ये हो गया गलती क्योंकि अब 3/2 सिर्फ इसके साथ में हालांकि 3/2 तो पूरे के साथ में था तो आप जब भी ऐसा गेम करने वाले तो यहाँ पर क्या लेंगे समझ में आया मिस्टेक बता रहा हूँ बच्चे लोग ये कॉमनली बच्चे मिस्टेक करते हैं अच्छा नेक्स्ट क्या होगा ये अभी तक y चल रहा है डिफरेंशिएट नहीं किया अभी सिंपलीफाई कर दे 2 log 4x 3/2 चाहिए तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो 3/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 माइनस ये 1/2 पावर में है ना मल्टीप्लिकेशन में आएगा और ये 3/2 तो कितना आ जाएगा 3 ये समझा 3/4 कैसे लिया 3/2 इधर आएगा और ये 1/2 जो पावर में है वो कहां पर आएगा मल्टीप्लिकेशन 3/2 इंटू 1/2 3/4 क्या बचा log ऑफ 2x क्यूब माइनस सही है यहां तक के अब ये हो गया सिंपलीफाई अब हम लोग इसका क्या लगाएंगे डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा बच्चे लोग बोलो dy बाय ऐसे जानता नहीं dy बाय क्या हो जाएगा 2 log 4 तो ऐसे ही पड़ा रहेगा डेरिवेटिव ऑफ x इज सही है यहाँ पर 3/2 log x का डेरिवेटिव क्या होता है log x का डेरिवेटिव हाँ log x नाम बोलते हाँ जो पहली चीज जो है फल सर जो भी है दो डंडे ठीक है 3/2 log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x बट सर x की जगह क्या है x स्क्वायर तो चेन रूल में डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस सही है
कोई दिक्कत? अच्छा यहाँ पर वो कौन है? शोएब का मैथ्स नहीं है। -3/4 ठीक है, -3/4 अगेन log x है चलो क्या होगा 1/x और सर x में 2x³ -4 है इसलिए उसका चेन रूल याद रहेगा ना, तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x³ माइनस, अब तो बस सिंप्लीफाई करना है, ये कितना हो गया 2 log 4 प्लस 3/2 x² का डेरिवेटिव 2 5 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है ना अपॉन x² प्लस 5 सही है बच्चों लोग। ऐसे यहाँ पर 3/4 या चाहिए तो उसको कंबाइन लिख देना 2x³ माइनस 2x³ का डेरिवेटिव 3x² -4 तो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव खत्म। सिंप्लीफाई कर लो, कुछ कैंसिल हो रहा है 2 1 जा 2 ये 2 से ये 2 कितना हो गया 2 log 4 प्लस 3x अपॉन x² प्लस 5 माइनस 3 3 जा 9x² अपॉन 2 into 2x³ माइनस, समझा सबको? इजी है, खाली प्रॉपर्टी अप्लाई किए ओपन किए उसके बाद डिफरेंशिएशन क्लियर। ठीक है भैया नेक्स्ट देखो 19th वाला कराने गए ना, चलो 19 देखो थोड़ा सा लाइन बाहर आ क्या दिया है, इसके जैसा एक सम अभी कराया था, लेट्स सी कितने लोग का दिमाग चलता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, y इज इक्वल्स टू 25 का पावर log sec x टू द बेस 5 माइनस 16 का पावर log 10x टू द बेस 4। कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ टू सिंप्लीफाई दिस? यस एक सम कराया था जिसमें बताया था अगर लॉग किसी के पावर में है, लॉग और लॉग जिसके पावर में है वो और लॉग का बेस अगर सेम है तो आप जिसका लॉग ले रहे वही आ जाता है, आया ना। e raised to log x to the base e is nothing but x, याद आया? बट सर यहाँ बेस में 5 और यहाँ 25 है तो आप 25 को लिख सकते हो ना 5 का स्क्वायर, तो आप इसको ऐसा लिख दो 24 5 का स्क्वायर सही है ना। अच्छा पावर में पहले से क्या प्रेजेंट है log sec x to the base, ऐसे यहाँ पर 4 का स्क्वायर पहले से पावर में log 10x to the base, बट सर ये 2 रहना नहीं चाहिए तो आप ये मल्टीप्लिकेशन से कहाँ ले लो पावर में, अरे लिख सकते हैं ना लॉग की प्रॉपर्टी है, तो क्या हो जाएगा log sec स्क्वायर x to the base ऐसी 4 log 10 स्क्वायर x to the base। अब बन गया लॉग जिसके पावर में है वो और लॉग का बेस, लॉग जिसके पावर में है वो और लॉग का सेम है ना, तो ये आंसर कितना आ जाएगा sec स्क्वायर x सही है ना, और ये कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 सही है बच्चे लोग। अब डिफरेंशिएशन करना आसान है, कैसे sec स्क्वायर का मतलब लगाएंगे 2 sec x में sec x का चेन sec x into 10x, 10 स्क्वायर का लगाएंगे 2 10x और 10x का क्या लगा देंगे sec स्क्वायर, सही है कि नहीं भैया? कोई दिक्कत? पक्का? झूठ तो नहीं बोले, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है? तो लगाओ 1 सब जगह मैं दिमाग सर हाँ 0 आएगा आंसर, वैसे भी आंसर आता 0 ही। sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x कितना, तो y की वैल्यू कितनी dy बाय आंसर कितना, कितनी खुशी हुई देखो। चलो वापस से अगर आप इसको नॉर्मली सॉल्व करते ना तो क्या आता देख लो, sec स्क्वायर का sec स्क्वायर है ना तो आप उसको x n ट्रीट करोगे, मतलब होगा 2 sec x, फिर sec x का चेन रूल sec x into 10x सही है। अरे ये समझा क्या? ऐसी 10 स्क्वायर x का क्या होगा 2 10x और फिर 10x का क्या sec स्क्वायर x, सही है कि नहीं? जरा ध्यान से देखो sec x into sec x sec स्क्वायर x 10x सही है ना, ऐसे यहाँ पर 2 sec स्क्वायर x 10x सही है।
सेम है ना, आया 0। तो ये क्यों करना जब अपने को ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी याद है तो माता बच्ची करने की जरूरत, इजी ना, समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? 5-5 रुपए लूंगा, बात शॉर्टकट बताया चलिए। हर बार 5 रुपए मांगते, ये नहीं कि 10-20 मांग ले। आपको कौन सा मिलता तो है नहीं मेरे। चलो सम नंबर 20 आई होप कर लेंगे u by v से सॉल्व हो जाएगा। चलो अरे खत्म नहीं हुआ है बे, अभी बचा है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 सब बच्चे याद है? टेबल दिया है, बोला वैल्यूज ऑफ f, g, f डैश एंड g डैश इज गिवन। मतलब f ऑफ x, g ऑफ x, f डैश ऑफ x, g ऑफ x, ये सारी वैल्यूज दिया है x की कुछ वैल्यूज पर। जब x की वैल्यू 2 होगी तो f ऑफ x 1 होगा, g ऑफ x 6 होगा, f डैश ऑफ x माइनस, दिख रहा है ना टेबल? तो वो दिया हो। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इफ r ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, ठीक है बच्चे लोग? तो बोल रहा है कि r डैश ऑफ 2 कितना होगा, ये पता करके देखो, ध्यान से देखो। मेरे को r डैश निकालना मतलब इसका डेरिवेटिव लेना, तो मैं यहां पर इसका डेरिवेटिव r ऑफ x किसके बराबर है? f ऑफ g ऑफ x के बराबर। ध्यान से देखेंगे सब बच्चों। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा ये? सर ये हो जाएगा r डैश ऑफ x, ये हो जाएगा f डैश ऑफ x, सही है ना? बट सर x की जगह g ऑफ x है, तो आपको चेन रूल पे डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x, सही लिखा? ये समझा सबको? अब g ऑफ x का डेरिवेटिव मतलब g डैश ऑफ x, यहाँ के ना भाई, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे r डैश x बराबर f डैश ऑफ g ऑफ x इंटू g डैश ऑफ x। कोई दिक्कत है? बट सर उसने अपने को r डैश ऑफ 2 पूछा है, तो आप इस इक्वेशन में x की जगह कितना 2 रख दो, सही है? f डैश ऑफ g ऑफ x की जगह 2, ऐसी g डैश ऑफ। अब देखो g ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है बच्चे लोग? g x दिया है ना, जब x की वैल्यू 2 है तो कितनी है g ऑफ x? दिख रहा है ना टेबल? तो मैं इसकी जगह पर कितना f डैश ऑफ 6, सही है? g डैश ऑफ 2 कितना है? 4। g डैश ऑफ 2 कितना है? नाउ व्हाट इज f डैश ऑफ 6? देखिए बताओ सर, f डैश ऑफ 6 है -4। कितना है? टेबल रीड करने आ रहा है ना बेचा? 6 पे देखो, 6 पे, 2 पे नहीं देखो। f डैश ऑफ 6 है ना, कितना है? माइनस, पहले से क्या प्रेजेंट है, समझा ना? ये वैल्यूज कहां से निकाल? -4 इंटू 4 -6 हो गया, समझा? उसने थोड़ा सा सोचा कि घुमा, बट घुमा नहीं पाया। ये वाला देखो बच्चे, मैं तीसरा वाला ले रहा हूं। बोला कि अगर f ऑफ x f ऑफ 9 माइनस f ऑफ x के बराबर है तो f डैश ऑफ 4 कितना? सेम है, हम लोग बोलेंगे भैया s ऑफ x किसके बराबर? f ऑफ 9 माइनस f ऑफ x के बराबर। ये 9 है जी। अब हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, क्या होगा बच्चे लोग बोलो? सर ये हो जाएगा f डैश ऑफ, और ये हो जाएगा f डैश ऑफ 9 माइनस f ऑफ x, सही है? अब सर x की जगह 9 माइनस f ऑफ x, तो डेरिवेटिव ऑफ 9 माइनस f ऑफ x, सही है? f डैश ऑफ 9 माइनस f ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ 9 इज कांस्टेंट, तो 0 हो जाएगा, और ये माइनस कितना हो जाएगा? f ऑफ x का डेरिवेटिव f, सही है ना? उसने क्या बोला था कब निकालना? जब x की वैल्यू कितनी रहेगी, तो यहाँ पर कितना रख देते हैं, तो यहाँ पर भी हर जगह क्या रखना पड़ेगा, सही है कि नहीं भाई? माइनस f डैश ऑफ 9। f ऑफ 4 कितना है बच्चों? सर f ऑफ 4 3, f ऑफ 4 कितना है? माइनस, ये माइनस ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन में याद रखें। f डैश ऑफ 4 कितना है? 5। 9 माइनस 3 बोले तो f डैश ऑफ
6 into minus what is f dash of 6 minus minus 4 into minus 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 5 4 सा आसान है कि नहीं पक्का। अब आप आके करेंगे सब चौथा वाला इसके बाद वाला लिख लो g of 2 दिया हुआ है पूरा y is equals to f of g of x तो dy by dx निकालोगे तो f dash of g of x फिर g dash of x वहां पर बोल रहा है dy by dx कब निकालना at x equals to तो बाद में x की जगह क्या रख देना सेम ऊपर वाले ही जैसा है। 6th वाला भी सेम है 7th वाला थोड़ा सा अलग है वो मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे पूरा फाइंड द x कोऑर्डिनेट क्या पता करना है of all the point on the curve y is equals to sin 2x minus 2 sin x where x from 0 to 2 pi आपको क्या बोल रहा है x की वैल्यूज निकालो अगर कर्व की इक्वेशन क्या दिया है y is equals to sin 2x minus 2 sin x और x कहां से कहां तक के है और ये कब निकालना है जब dy by dx की वैल्यू कितनी है आसान है कैसे करेंगे आसान है तो बताओ उर्दू मीडियम गैंग यार dy by dx 0 दिया है ना तो निकालो dy by dx और उसको 0 पुट कर दो तो y कितना है सर y है sin 2x minus 2 sin x यही है बच्चे लोग dy by dx डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x समझ गए dy by sin x का डेरिवेटिव बट सर यहाँ 2x है तो 2x का चेन रूल 2 सही है पक्का मास चेन रूल है वो तेरा अभी तक के मतलब देखो कुछ नहीं समझ में आ गया आराम से झटके से देखो मास बोला सर आप झटके से मत करो सही बात थोड़ा मास बोल रहा है थोड़ा स्पीड में करो sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x और 2x समझा क्या मीडियम वो बोल रहा है मीडियम में चलो मास भाई बोल रहे मीडियम में कौन सा मीडियम एयर के मीडियम एयर में मेरी स्पीड लाइट के बराबर साउंड के हिसाब से जो सब बैक टू द sin 2x का डेरिवेटिव क्या होता है cos बट x की जगह 2x तो चेन रूल में 2x का डेरिवेटिव सही है बच्चों sin x का डेरिवेटिव सही है ना उसने क्या बोला dy by dx कितना है 0 तो यहाँ पर कितना लिख देता हूँ दोनों में से 2 कॉमन क्या बचेगा cos 2x minus cos x cos 2x minus ये 2 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा मतलब सर cos 2x minus cos x किसके बराबर 0 के बराबर अब क्या करें हाँ भैया आपको x चाहिए आपको x की वैल्यू चाहिए कैसे निकालेंगे बोलो हाँ देखो बच्चे यार देखो cos 2x को लिख सकते हैं 2 cos square x minus 1 minus cos x equals to 0 या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 cos square x minus cos x minus 1 equals to 0 बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल जाएगी cos x की वैल्यू cos x अगर निकल गया तो वहां से प्रिंसिपल सॉल्यूशन आता है ना 0 से 2 पाई के बीच में ना भैया निकाल लेंगे अब वहां से चालू हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री जो अपने लोग पार्ट 1 में पढ़े दिख रहा है ना अरे समझा क्या बोला मैं यहाँ से cos x की 2 वैल्यू आएगी बट अपने को क्या चाहिए x तो आप फिर cos x की क्या कर लोगे वो वैल्यूज कैलकुलेट कर लोगे जहां पर वो वैल्यू दिया हुआ है बट वो 0 से 2 पाई के बीच में तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है जनरल वैल्यू पे जाने की जरूरत पढ़ लो उम्मीद करता हूँ इसके आगे का सॉल्व हो जाएगा
पक्का ना? ठीक, लीजा 8th वाला एक्टिविटी बेस है, आप लोग सॉल्व कर लेना उसको। जाओ बाहर। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज बच्चे लोग, नेक्स्ट एक्सरसाइज इनवर्स बेस है। कौन से पर है? इनवर्स याद है ना सबको? ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स याद है ना? ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स पढ़ाया हो ना भाई? तो अब हम लोग वहां पर सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स की बात इन जनरल बात करें, मतलब हर टाइप के फंक्शन का अगर आपको इनवर्स निकालना है या इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम लोग वो सीखना है। आप सब यहाँ पर ध्यान दें, मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था बच्चे लोग कि जितने भी थ्योरम्स हैं मैं सब लास्ट में एक साथ कराऊंगा, ठीक है? तो एक्सरसाइज 1.2 इनवर्स वाली एक्सरसाइज है। अब इसमें पहला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट वाला है, उसको समझ लो। क्या बोल रहा है? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y is equals to f of x using the derivative of inverse function। आपको इनवर्स फंक्शन का यूज करते हुए क्या निकालना है? डेरिवेटिव। गिवन फंक्शन को यूज करके नहीं निकालना है, किसको निकालना है? इनवर्स। कंडीशन भी बोल रहा है सच दैट x is equals to f inverse of y। जनरली हम लोग लिखते हैं y is equals to f of x, वो बोल रहा है x is equals to f inverse of y। इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसका डेरिवेटिव निकालो। कौन सा? dy by dx वाला, dx by dy वाला। समझ में आया कि पक्का? कैसे निकालेंगे बोलो भैया? पहला मैं कर रहा हूं, उसके बाद आइडिया देंगे सर। देखो पहला क्वेश्चन है y is equals to, इसके दो तरीके हैं। मैं अभी वो वाले तरीके की बात कर रहा हूँ जिस तरीके से अपने को आंसर निकालने को, दूसरा वाला तरीका बाद में, शॉर्टकट है वो बाद में देखेंगे। y is equals to क्या बच्चे लोग? वो आपको बोल रहा है कि क्या पता करो? dy by dx पता करो, बट कैसे निकालो? इनवर्स के फॉर्म में। मतलब ये y is equals to root x है ना, आपको x is equals to some y करना है, फिर dx by dy निकालना है, और फिर आप लिखोगे dx by dy is nothing but 1 upon dy by dx। समझा कि नहीं? अरे भैया dx by dy किसके बराबर है? 1 upon dy by dx ना, हाँ के ना? सही है? या मैं ऐसा बोलूं dy by dx किसके बराबर है? dx upon dy। अरे हाँ के ना? आपको ये चाहिए, आपको क्या चाहिए? बट निकालना है इससे। अब समझ में आ रहा है? तो सर अगर मेरे पास ये आ जाएगा तो मैं 1 अपॉन कर दूंगा तो ये भी जाएगा, बट आपको यहाँ पर चाहिए क्या? dx by dy। क्या चाहिए अपने को? तो आपको x को, आपको y इन टर्म्स ऑफ x दिया है ना, तो अब आप इसको कन्वर्ट करोगे x इन टर्म्स ऑफ y और आप डिफरेंशिएट करोगे y से, तो अब जाके क्या बनेगा? dx by dy। समझा? पिक्चर क्लियर है दिमाग में भी? ठीक है भैया, y is equals to root x है ना, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, स्क्वायरिंग क्या हो जाएगा? सर y square is equals to x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। ध्यान से देखो किससे लिख रहा हूं? जैसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या लिखते थे? तो y स्क्वायर का कितना होगा? और मैं इसको y से डिफरेंशिएट किया ना, तो ये कितना हो जाएगा? dx by dy। कोई दिक्कत? मिल गया dx by dy। नाउ सर वी नो दैट dy by dx is nothing but 1 upon dx by dy। And what is dx by dy? Sir 2y। And what is y बचा लो? root x। y किसके बराबर था? सही है ना? आया आंसर? अब देखो आसान भाषा में अगर मैं बोलता, आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते dy by dy, root x का डेरिवेटिव आया वही, बट नहीं कर सकते। उसने बोला है ना इनवर्स के फॉर्म से निकालो। समझ में आया? पक्का? अब आप गुस्सा आ रहा है ना? क्या बेवकूफी वाला काम है ये? एक्चुअली बेवकूफी वाला काम नहीं है, ये आपको सिखा रहा है कि अगर इनवर्स फंक्शन है अपने पास तो आप उसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे। समझ में आया?
ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है यहाँ पे। अब वो डायरेक्टली हार्ड सम पे जाएगा तो हम लोग को समझेगा ही नहीं, इसलिए वो बेसिक से स्टार्ट कर रहा है ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर बैठ जाए कि इनवर्स का डेरिवेटिव कैसे। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ इसी पैटर्न पे। y is equals to e raised to x minus 3 है ना। अब यहाँ पर x पावर में हम लोग को यहाँ सिर्फ x चाहिए, बाकी सब वहां चाहिए ना। कौन सा क्वेश्चन है? 6 वाला। देखो -3 इधर आए तो, और अगर मैं e को उधर लेकर जाऊं तो log हो जाएगा। अरे याद है कि नहीं भाई, log की प्रॉपर्टी है सब। जिसको याद नहीं है तो log की प्रॉपर्टीज याद करो, ठीक है। अब ये बन गया x in terms of y डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, फिर बोलता है x y ना भैया, क्या होगा बच्चों लोग? सर ये हो जाएगा 1 अपॉन y प्लस 3 log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, सही है। चलिए याद है वो मेरे को अब समझ में आया हूँ, टाइमर क्यों देता, इतना स्टोरेज अवेलेबल है उसका ही टाइम देता है। चलो यहाँ तक समझा बच्चे लोग। वापस से एक बार, y is equals to e raised to x minus 3 दिया था, हम लोग को x in terms of y चाहिए तो -3 इधर आया तो प्लस क्या बचा e raised to x। बट सर हम लोग को यहाँ सिर्फ x, तो हम लोग ने एक्सपोनेंशियल से किस में लेकर आए? लोगैरिथम। log y प्लस 3 किसके बराबर? x। अब हम लोग इसको किससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं? y से। तो log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो ये 1 अपॉन y प्लस 3। यहाँ बच्चों लोग गलती से dx लिख दें क्योंकि हम लोग को आदत किसकी है, उसको ध्यान में। अब आप यहाँ dx लिखो और यहाँ y लिखो तो उसका डेरिवेटिव dy बाय dx होगा, और हालांकि हम लोग डिफरेंशिएट किससे कर रहे हैं? y से। तो इस बात का ध्यान रखें। और ये कितना हो जाएगा? dx बाय y का डेरिवेटिव और 3 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव। अरे y को y से डिफरेंशिएट करूंगा कौन सा? तो यहाँ पर क्या बचा? 1 अपॉन y प्लस 3, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया? dx बाय, अब हम लोग लिखेंगे dy बाय किसके बराबर? 1 अपॉन dx बाय, सही है ना। तो व्हाट इज dx बाय dy? सर 1 अपॉन y प्लस 3। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? तो मिल गया dy बाय dx बच्चा लोग। ठीक है, अरे समझा कि इजी। ये वाला नहीं यहाँ से नहीं समझा क्या? अच्छा ये सवाल है। आगे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर निकालने हैं, तो ऐसे इसके भी क्या निकालो?